नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कड़क स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम टेस्ट सॉल्व करेंगे और टेस्ट होगा भारत की प्रमुख जनजातियों पर। जैसे कि आप जानते हैं, हमने 2 पार्ट में ये कवर किया है, जनजातियां सभी स्टेट वाइज कवर किया है। दोस्तों, अगर आप वो क्लास नहीं लिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो पहले आप क्लास देखिए। 2 क्लास हैं दोस्तों, 15-15 मिनट की। तो उसके बाद आप टेस्ट दीजिएगा दोस्तों, आपका ये 100% टॉपिक क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल से परफेक्ट तरीके से, बिना कंफ्यूजन के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने क्लास ली है तभी आप टेस्ट दीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा समझ में आएगा, आपको आएगा। ओके, देखिए, भारत के किस राज्य में जौनसारी जनजाति निवास करती है? क्योंकि दोस्तों हमने इसमें डिटेल में बात नहीं करना, केवल टेस्ट देना है ताकि आपका समय भी बचे और आप वो क्लास देखेंगे और आप यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, जौनसारी हमने याद किया था। जौनसारी जानवान के क्या करते हैं भाई, दारू वारू पीते रहते हैं। जौनसारी जानकर क्या और दारू उतारी जाती, इस तरह याद किया था। यानी कि उत्तराखंड उतारते हैं दारू, और दारू जौनसारी सारी सारी रात पीते हैं और बिल्कुल टल्ले हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ से हमने याद किया था इस तरह। और देखिए इसमें आपको थारू, बुक्सा, माहीगिरी, ये भी उत्तराखंड की प्रमुख है जनजातियां। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। और देखिए थारू जनजाति यही दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो कि दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, और उत्तर प्रदेश की ये थारू जनजाति है प्रमुख। ठीक है, देखिए भारत के किस राज्य में जुआंग जनजाति निवास करती है? जुआंग भाई, जुआ में क्या खरी खरी की नोटें उड़ा देते हैं। जुआ में जुआरी अर्थात उड़ीसा उड़ाना, सिंपल तरीके से आपको याद हो जाए। और यहाँ की उड़ीसा की और जनजातियां हैं, बहारुपिया, खरिया, मुंडा, ये सारे कुछ हमने आपको ट्रिक से याद करवाया है, आपको याद होंगे दोस्तों, तो आप वो क्लास देखिएगा, सारे लिंक हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों बन जाते हैं एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा। अब देखिए, भारत के किस राज्य में होस जनजाति संबंधित है? देखिए दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन आ गए तो आप कहाँ से कर पाएंगे, तो इसलिए दोस्तों आप ध्यान से क्लास देखिएगा, देखे होंगे तो आप कर देंगे। होस यानी हाउस, हाउस जैसा सेंस यानी कि बंगला, तो बंगला पश्चिम बंगाल, और भूमिज वगैरह यहाँ के दोस्तों हैं सब। ठीक है, भूमिज, लोधा, ये सारे कुछ कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल की जनजाति हैं। तो और होस, और ये आपको याद आ जाएगी, हाउस, होस, बंगला। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य में भूमिज और लोधा जनजाति निवास करती है? दोस्तों हमने यहाँ पे बता ही दिया, भूमिज और लोधा, यानी कि भूमि और लोधा कहाँ दोस्तों? पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ की ये प्रमुख जनजातियां हैं। अब देखिए अगला दोस्तों क्या है। भारत के किस राज्य से कुलिया जनजाति संबंधित है? अब देखिए हमने याद करवाया था, आपको याद होगा, आपने क्लास ली होगी, तो आप बताइए बिल्कुल से। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर लाइव क्लास लेता तो रियल में बहुत ही मज़ा आता, लेकिन क्या करें दोस्तों, यहाँ नेट सपोर्ट नहीं कर पाता, स्पीड नहीं है दोस्तों, गांव से बना रहे हैं क्योंकि दोस्तों तो यहाँ नेट की प्रॉब्लम रहती, नहीं तो यार रियल में अगर लाइव होता तो बहुत ही अच्छा होता। डायरेक्ट आंसर आप देते और उसका फिर एग्जैक्ट आपको पता भी हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है? कुल, कुल तेल, यानी कि कुल भी हम गाना, या फिर तेल, या फिर मम्मी हमारी जो है ना बचपन में तेल कुल लगाती थी कुल शरीर में, या फिर हम कुल गाना भी सुनते हैं, जब भी सुनते हैं गाते हैं, इस तरह भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तेलंगाना। अब देखिए अगला दोस्तों क्या है। गोंड। और देखिए दोस्तों, तेलंगाना की ये जाति भी हैं, गोंड, लंबादी, कोल और भील, ये सब दोस्तों कहाँ की? तेलंगाना की जनजाति हैं। ठीक है, अब देखिए अगला दोस्तों क्या? मध्य प्रदेश। ओके, सॉरी दोस्तों, यहाँ मिस्टेक हुआ, या दोस्तों क्वेश्चन है तो हमने सोचा उसका है, उसके दोस्तों तेलंगाना की अगर आपको बताऊं दोस्तों, तो वहाँ पर केवल कुलिया ही है। ओके, कुलिया जो कि प्रमुख जनजाति है। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है, गोंड, लंबादी, कोल और भील जनजाति किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? तो आपको याद होगा दोस्तों क्या है कि आप बताइए कि इसमें हम नहीं बताएंगे आपको, लेकिन इसमें सॉरी दोस्तों, शायद आप इसमें डाउट हो, क्योंकि दोस्तों हमने इसमें ट्रिक में छूट गया था दोस्तों, हमने बताया था ये मध्य प्रदेश की। ठीक है, ये जनजातियां कहाँ की? गोंड मध्य प्रदेश की प्रमुख और सबसे बड़ी जनजाति जो कि है गोंड जनजाति, आप सुने होंगे और क्वेश्चन भी बनाए, तो सारे कुछ मध्य प्रदेश की जनजाति, गोंड, लंबादी, कोल और भील। और भील आपको महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपको सही उत्तर क्या हुआ? मध्य प्रदेश। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। बकरावल। तो दोस्तों आपने तो इसको बिल्कुल से कर ही दिया होगा। देखते ही बकरावल और गद्दी जनजाति किस प्रदेश की प्रमुख जनजाति हैं? बकरावल यानी बकरी जो बकरी होती हैं अधिकतर पहाड़ी इलाका पर चलती हैं, और पहाड़ी इलाका अर्थात बर्फीले सब होते कहाँ दोस्तों? जम्मू कश्मीर, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, गद्दी और गद्दी चाहते जम्मू कश्मीर की, तभी यहाँ वार चलता है, इस तरह हमने याद किया था, एक स्टोरी की है कि अभी तक आपको याद होंगे। ओके, अब देखिए अगला क्या? मिजोरम के प्रमुख जनजाति। महत्वपूर्ण दोस्तों कौन कौन से हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब भी बनते हैं तो यहीं से बनते हैं, क्योंकि
पूर्वी राज्यों से, ठीक है। तो दोस्तों हमने याद किया था भाई, यहाँ पर पहले तो आप ऑप्शन पढ़ लीजिए कौन कौन से, मिजोरम, पाओ, लाखर, मिजो या उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपको तो पता हो गया होगा, क्योंकि दोस्तों मिजोरम मजा आता कब, जब लाखों रुपए पाओ पाते हैं तभी मजा आता है। इस तरह हमने याद किए थे, अर्थात ऑप्शन डी सही बिल्कुल से, तीनों सही है, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है दोस्तों, चौपान। चौपान जनजाति किस प्रदेश की जनजाति है दोस्तों, बताइए। तो चौपान पान मसाला जो भी खाते हैं भाई, क्या होता है तो या फिर जैसे भी हो उनके कपड़े पर दाग, लद्दाख दाग पड़ ही जाता किसी भी तरह। इस तरह भी हमने याद किया था, लद्दाख, ओके। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के प्रमुख जनजाति निम्न में से कौन है। राजस्थान याद किया था दोस्तों, यहाँ भी आपको देखने को, यहाँ से हिंट आप पा सकते हैं, सांसी तो कहाँ के सारे कुछ दोस्तों। तो ये इसमें से आपको एक और ढूंढना है, सांसी, गरासिया और मीणा, गरसिया और मीणा, ये दोस्तों तो है ही है, लेकिन इसमें से आपको क्या एक और ढूंढना है। तो दोस्तों आपको हमने याद करवाया था, तो राजा जो होते थे पहले वो कानों में क्या बाली बड़े बड़े पहनते थे, यानी कान बेलिया, बाला बालिया, ओके। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखिए अगला क्या, त्रिपुरा। ये तो भाई आप नहीं बोलेंगे कि दोस्तों इसमें हमने, हमारे दोस्त थे तो वहाँ पर दोस्तों हमने इसमें कॉमेडी थोड़ी सी भी कर दिया था। तो वहाँ पर आपको ये याद हो जाए कि त्रिपुरा ने टिपुर गया कौन भाई, तो भाई रिया नाम की छोकरी, क्या रिया उसकी थी जो टिपुर गई थी। इस तरह याद किया था, रियांग, रिया, रिया, त्रिपुरा टिपुर गई थी, ओके। और त्रिपुरी तो है ही है, नहीं उपरोक्त दोनों सही है, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, हिमाचल प्रदेश राज्य की प्रमुख जनजाति कौन सी, हिमाचल। तो चल चला चल गड्डी से, और गड्डी कहाँ इधर उधर भागेगी, कहाँ भागेगी, कन्नौर, कोने पर भागेगी, अर्थात कन्नौर भी हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। और गड्डी, लाहौरी और जजदा तो है ये दोस्तों, हम इसमें कनेक्ट करके बताए थे, तो आप देखिएगा सारे कुछ याद करना चाहते हैं, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति महाराष्ट्र से संबंधित है। अब बताइए आप यहाँ पर कौन सा है। तो इसमें दोस्तों आप ये ना कहिए कि सभी कर दें, तो इसमें सही उत्तर आप बताइए बिल्कुल से। तो आपको अगर क्लास ले होंगे तो याद होगा, कोली, चितपावन, बाल, यानी खोली बोलते ना महाराष्ट्र में, खोली रूम को, और वहाँ चित नहीं लगता, ठीक है। तो इस तरह हमने याद किया था, स्टोरी बनाई थी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल, बाली, चित्त, पावन और कोली और भील यहाँ भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने याद किया था। अब देखिए अगला क्या, अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति कौन सी है। आपको हिंट मिल गया होगा, डबरा, मिनयांग, यहाँ ये भी अरुणाचल प्रदेश की जनजाति हैं। तो इसमें से आपको और देखना कौन कौन सी है। तो अरुणा और अरुण और अरुणा क्या, मोपा, किस्म, किस्मी, किसकलिया, मोपा, मूपा, ठीक है। इस तरह याद किया था, थोड़ा से आप याद कर सकते हैं, उपरोक्त दोनों सही हैं, ठीक है। और डबरा, मिनयोंग ये भी यहाँ की जनजाति, इसमें ट्रिक बना चुके हैं। अब देखिए लंबाड़ा जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख जनजाति है। लंबाड़ा भाई, लंबा लंबा, लंबा या छोटा किसको फर्क नहीं पड़ेगा, जो भाई अंधे हों उनको फर्क कोई नहीं पड़ता, कौन लंबा कौन छोटा। तो यहाँ से हमने याद किया था, ठीक है जी। और यहाँ पे आंध्र प्रदेश की और कौन कौन सी जाति हैं दोस्तों, हमने याद किया था भाई साहब, सवारा, ठीक है, सवारा जैसे कोडस, और बंजारा भी है, चेंचू, ठीक है। इस तरह हमने याद किया था, चेंचू। और देखिए अगला क्या दोस्तों, क्या कुकी और मेठी जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो कुकी कुड़ुक लेता है, मेठी मुट्ठी में जो भी होता है, इस तरह याद किए थे, मुट्ठी या पैसा वैसा दोस्तों सेंस नहीं करता है भाई, कुड़ुकता क्या पैसा ही, तो मणि, मणि को कुड़ुकता है, इस तरह याद किया था। तो ऑप्शन डी सही है, मणिपुर, ठीक है। अब देखिए अगला क्या, बड़गा और कोटा जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित। भाई साहब बड़गा, बड़गा आदमी कोट पहन के क्या मिलने जाते हैं, तमिलनाडु, ऑप्शन डी सही बिल्कुल से इसका आंसर हुआ, ठीक है। अब देखिए टोटा भी यहाँ की है, तमिलनाडु में, ठीक है, याद कर सकते हैं आप, हमने क्लास में शामिल किया था। देखिए दियारा और आबोर जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रदेश के दोस्तों, अगर आप ये देख लेंगे हो तो याद हो गया होगा, तो हमने याद कर रहा था दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या दोस्तों, दिया, दिया का जो कि होता है, इसका लव होता है, ज्योति होती है, वो कहाँ उठती है, आसमान की तरफ, अर्थात असम, बिल्कुल सही उत्तर है असम, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको मिलेंगी लुसाई, मीरी, गारो, खासी, जयंती का, ये भी यहाँ की बहुत ही प्रमुख जनजाति है, और ये क्वेश्चन बनते एग्जाम में, ठीक है। लुसाई, मीरी, इनमें सारी ट्रिक बन चुकी है, देख सकते हैं आप। अब देखिए अगला है लेप्चा जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। लेप्चा, ले भाई सिक्का, ओके, सिक्का, तो अर्थात ऑप्शन ए सिक्किम, ठीक है। अब देखिए अगला क्या, भारतीय और नौकाड़ा
जनजाति निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? भाई भर्ती होती तो बहुत ही नाटकबाजी होती है, ठीक है, किसी भी की भर्ती होती नाटकबाजी होती थी। उन्नाव का नाटक नाक, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए दोस्तों, अगर आपको याद होते हुए और मजा आती हो और टेस्ट देने में तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं, आप अगर अभी तक न किए हो और नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है जी। अब देखिए अगला क्या है, ओंजे और सोमपेन जनजाति किससे संबंधित है दोस्तों? हमने याद किया भाई क्या, शैंपेन शराब जैसे आ गए तो शराब के साथ क्या होता है भाई, चखना उखना के लिए ऑमलेट, जो कि अंडा का बनता ऑमलेट, उसको रखते हैं और औंजो और औजार से उसको फोड़ते हैं। यानी कि अंडमान और निकोबार की दोस्तों यहाँ पर हुई। और देखिए अंडमान और निकोबार की बहुत ही प्रमुख ये भी है, जरवा, जारना, सेंटिलीज, निकोबारी और अंडमानी, इनको दोस्तों आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, वासी और नारचो जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? वही बासी क्या नहीं होना चाहिए, हमेशा अपना लक्ष्य, और नारचो और कभी रुको मत जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए, नहीं लक्षद्वीप, सिंपल याद करना, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है दोस्तों, इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है और ये दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन भी है। देखिए निम्नलिखित में से कौन धौलाधार श्रेणी से संबंधित या फिर क्षेत्र पर प्रमुख जाति जो कि पाई जाती निवास करती है? दोस्तों कौन है धौलाधार श्रेणी से क्षेत्र से वाली? दोस्तों आपको यहाँ से आंसर होगा कौन सा है, अबोर, गद्दी, लेप्चा या थारू। तो सही उत्तर है दोस्तों गद्दी, ठीक है, गद्दी यहाँ पर सही उत्तर है। ओके, अब देखिए अगला क्या है दोस्तों, शायद ये मिस्टेक कर रहा क्या, नहीं सही है, गद्दी है, ठीक है। और गद्दी जनजाति कहाँ दोस्तों ये पाई जाती है, कहाँ, हिमाचल प्रदेश और कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अब देखिए अगला क्या दोस्तों, क्या इस तरह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए होंगे, आप देखे होंगे कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड है, ओके। और दिवाली त्योहार को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? थारू। और थारू कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। अब देखिए अगला क्या है, ऋतु प्रवास कौन सी जाति किया करती है? तो भूटिया, ठीक है। और देखिए अगला क्या है, जनजाति में बहुपतित्व प्रथा प्रचलित है, ठीक है। आप जब समझते हैं जनजाति में बहुपतित्व, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो जौनसारी, टोडा, कोटा और ये जनजाति रहती है भाई कहाँ पर, आप समझ सकते हैं कि जो उत्तराखंड, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये टेस्ट समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको ये टेस्ट अच्छा लगा होगा। यदि आपने क्लास लिए होंगे 2 पार्ट में जो भी है, तो वास्तव में आपको ये सारे कुछ बिल्कुल सही उत्तर किए होंगे, कुछ भी गलत नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और आप वो क्लास जरूर देखिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सारे कुछ, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियो के साथ अगली वीडियो में। जो भी डाउट टॉपिक हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसमें वीडियो बना देंगे, ठीक है, और आपका टॉपिक आसान कर देंगे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।